हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिन ढूंढा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले बच्चों हिंदी लोकवाणी 10 स्टैंडर्ड पोयम नंबर 4 जिन ढूंढा। ठीक है, जिनके कवि हैं संत कबीर दास जी। जिसके कवि कौन है बच्चों? संत कबीर दास जी। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे बच्चों, और उनकी कृतियाँ जानेंगे, पद संबंधी जानेंगे, पोयम रीड करूँगी मैं, और एक एक पोयम रीड करके उसके भावार्थ बताऊंगी, उसके कठिन शब्द बताऊंगी आपको। और उसके बाद स्वाध्याय यानी कि पेज नंबर 15 कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको पूरी तरह से। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है जिन ढूंढा। ठीक है, हमारा पोयम का नाम क्या है बच्चों? जिन ढूंढा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों। बीच बीच में कठिन शब्द आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर में हुआ था। यह भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर थे। इनकी भाषा सुदखड़ी है। हिंदी भाषा की बोलियों का उल्लेख और प्रयोग इनकी रचनाओं में झलकता है बच्चों। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं बच्चों। इनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। यह समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृतियां हैं बच्चों साखी, सबद, रामनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया था। दोहा देख लेते बच्चों। दोहा किसे कहते हैं? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होता है। चरण के अंत में क्या होता है बच्चों? लघु होता है। जो हम दोहा पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता रही हूँ। जो पंक्तियाँ हैं इसे दोहा कहते हैं। ठीक है, और इसके अंत में लघु होता है। चलिए देख लेते हैं आगे हम। चलिए बच्चों, प्रस्तावना देख लेते हैं। जिन ढूंढा इस दोहे में संत कबीर जी ने बड़प्पन का लाभ, गुरु और शिष्य की मनोवृत्ति, संगीत का फल, अच्छा व्यवहार, परोपकार, साहस, अनुभूति, जीव एवं आत्म परमात्मा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। संत कबीर के इन नीतिपरक दोहों से जीवन जीने की कला और जीवन को समृद्ध बनाने की सीख मिलती है बच्चों। ठीक है, जो यहाँ पे दोहा इन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर दोहा है इनका। इस दोहा के द्वारा संत कबीर जी ने गुरु के महत्व को, गुरु और शिष्य के संबंध को, सद व्यवहार को, परोपकार को, सहानुभूति को, आदि सब चीज़ों पर विचार किया है। और हमें आत्मा परमात्मा के बारे में उनके विचार चिंतन को प्रेरित करने की प्रेरणा दी है। चलिए दोहा देख लेते बच्चों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी कुछ छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलिए देख लेते हैं इन पंक्तियों के भावार्थ। हम देख लेते हैं। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल शरीर से बड़ा होना पर्याप्त नहीं होता है। अपने बड़प्पन से दूसरों को लाभ पहुंचाने की क्षमता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, परंतु राह में आने वालों राहियों को वो छाया कभी नहीं देता बच्चों। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो छाया का लाभ नहीं उठा पाते हम खजूर के पेड़ से। और फल अधिक दूर लगने के कारण राहगीर उसके फलों का भी आस्वाद नहीं ले पाते, यानी कि फल भी इतना दूर लगता है कि हम उसका स्वाद नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे लोगों को भला हो सकता है तो वह व्यक्ति सचमुच में बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, यदि बड़ा व्यक्ति है और आपके आसपास कोई बड़ा व्यक्ति है, यदि आपकी कोई मदद नहीं करता है तो उसके बड़े होने से क्या फ़ायदा है। यदि वो आपके पास आसपास है, आपकी मदद कर रहा है, तो वो सच में बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। ठीक है, अब इन पंक्तियों का शीश यानी कि शिष्य से है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वह गुरु पर
अपना सर्वत्व निछावर कर दे, अर्पण कर दे। जैसा शिष्य हो वैसा ही गुरु को भी होना चाहिए। गुरु भी ऐसे स्वभाव वाला होना चाहिए कि वह शिष्य से कुछ भी ना लेने की इच्छा रखता हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कबीरा संगत साधु की ज्यों गधी की बास, जो कुछ गधी दे नहीं तो भी बस सुबास। सुबास यानी कि सुगंध, गधी यानी कि इत्र, बास। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं, जो सज्जन व्यक्ति की संगत इत्र बेचने वालों की सुगंध की तरह महकती है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे या ना दे, फिर भी उसके पास रहने से सुगंध मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के भावार्थ और कविताएं देख लेते हैं हम। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास ले लोह भस्मा हो जाए। इन पंक्तियों के भावार्थ हम देख लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए। उसकी हाय, उसके मुख से निकली बद्दुआ बड़ी प्रभावशाली व असरदार होती है। जिस प्रकार लोहार के पास जो धौकनी होती है वह निर्जीव होती है, पर जब उसमें हवा निकलती है तो वह हवा रूपी श्वास से लोहा भी भस्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गुरु कुम्हार शीस कुम्हार है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह दे बाहर बाहें चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है और शिष्य को कच्चे घड़े की। जिस प्रकार से कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए भीतर से एक हाथ को सहारा देता है और बाहर से दूसरे हाथ से थपाथप करके उसे सही आकार देता है, उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को अंदर हृदय से प्रेम भावना देता है तथा बाहर से कठोर अनुशासन में रखकर योग्य बनाता है बच्चों। ठीक है, गुरु भी यही करता है बच्चों। बाहर से वो थपाथप यानी कि उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए करता है और अंदर से वो कहीं ना कहीं उसे बहुत प्रेम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बैरी यानी कि दुश्मन। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, कठिन शब्द आया है यहाँ पर। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा होती है उसे कोई भी नहीं मार सकता है, भले ही पूरी दुनिया उससे बैरी अर्थात दुश्मन हो जाए, उसका बाल कोई बाका नहीं कर सकता है। नैनो अंतर आओ तू, नैन झपी तो ही ले, ना मैं देखो और को ना तेई देखन देव। नैन यानी कि नैन को कहा गया है, भीतर यानी कि अंदर यानी कि भीतर को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सर्वशक्ति ईश्वर तू मेरे नैनों में आकर बस जा और मैं तुझे अपने नेत्रों में बंद कर लूं। ऐसा करके ना मैं किसी और को देखूंगा और ना तुझे किसी और को देखने दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भावार्थ है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में ईश्वर को लाल कहा गया और उसकी महिमा को लाली कहकर संबोधित किया गया है। वो कहते हैं, मुझे मेरे ईश्वर की अद्भुत महिमा हर जगह दिखाई देती है। जब मैं उस अद्भुत महिमा को देखने गया तब मैं भी उस में विलीन हो गया। आगे की पंक्तियां देख लेते बच्चों। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीयू है दुनिया जाने नाही। मृग यानी कि हिरण को कहा गया है बच्चों, पीयू यानी कि ईश्वर को कहा गया है, दुनिया यानी कि संसार को कहा गया है। भावार्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हमारे हृदय में स्थिर है, जिसमें
हर प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं होता है कि वह उसकी सुगंध से मस्त होकर पूरे वन में उसे खोजती फिरती रहती है। उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे हृदय में वास करते हैं बच्चों, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है और हम उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकते रहते, घूमते रहते हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद में घूमते रहते हैं, लेकिन हमें भगवान नहीं मिलते हैं। वो एक्चुअली हमारे दिल में, हमारे हृदय में ही होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइए गहीरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। चलिए इन पंक्तियों के भी हम भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में साहस का होना अति आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति के पास अनमोल रत्न पाने की चाह है तो उसे पानी की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। यदि उस बावले को डूबने से डर है तो वह किनारे पर ही बैठा रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकता है बच्चों। ठीक है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी तो भी आप सफल हो पाएंगे। किनारे बैठकर आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। आगे देख लेते हैं। जो टाको काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है तो त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में दूसरों का हित ही करना चाहिए, भले ही दूसरा व्यक्ति तुम्हारे राहों का कांटा ही क्यों ना बो दे, फिर भी तुम्हें उसके लिए फूल ही बोना है। तुम्हारे बोए फूल को तुम्हारा आगत तो महका उठेगा, पर उस व्यक्ति को कांटों के बदले त्रिशूल का कष्ट मिलेगा, उससे उसका जीवन यातनाओं से भर जाएगा बच्चों। चलिए ये दोहे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं भावार्थ के साथ। चलिए हम पेज नंबर 15 पे आ जाते हैं बच्चों, और यहाँ पर प्रभाव तालिका दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है। दोहों द्वारा प्राप्त सीख आपको लिखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हमें सीख प्राप्त हुई है दोहे द्वारा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रभाव तालिका कंप्लीट करनी है, तो देख लीजिए। एक यहाँ पे मैंने बनाया है। कबीर के अनुसार करनी और भरनी, वह तुम्हारे लिए बोएगा, क्या बोएगा? कांटा। तुम उसके लिए बोओगे क्या? फूल। तुम्हें मिलेगा फूल, उसे मिलेगा त्रिशूल। इस तरह से प्रभाव तालिका आप बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, आराम से फिर लिख सकते हैं आप इन उत्तरों को। आगे एक और भी बनाया है मैंने, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा बनाया बच्चों, प्रस्तुत दोहे में किन किन सद्व्यवहारों के बारे में बताया गया है। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, निर्बलों को कभी सताना नहीं चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कोई कांटा बोए फिर भी फूल बोना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस तरह से प्रभाव तालिका आप बना सकते हैं। दूसरा उत्तर देख लेते हैं बच्चों। जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर आ दिया गया है, जहाँ पे गुरु, पक्षी, फूल और कुम्हार दिया गया है। गुरु को शिष्य के साथ, पक्षी को छाया के साथ, फूल को कांटे के साथ और कुम्हार को कुंभ के साथ मैंने मैच कर दिया है। ठीक है, इसका उत्तर इस तरह से लिख लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है बच्चों। कस्तूरी की खोज करने वाला मृग है, किनारे पे बैठा रहने वाला बोरा है, 3 कोनों वाला अस्त्र क्या है? त्रिशूल है, जो बलहीन है वो क्या है? दुर्बल है। ठीक है, लिख लीजिए इसका उत्तर भी आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोहे में आए सुवचन। दोहे में आए सुवचन कौन से हैं वो लिखने हैं आपको यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सुवचन लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, शीश को चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। ठीक है, तो इन दोहों में जो मैंने पंक्तियां बताई बच्चों, इसके सुवचन मैंने यहाँ पे लिखे। आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस और भी हैं। निम्नलिखित अर्थ के शब्द दोहे से ढूंढकर लिखिए। पुत्र, लाल, इत्र, विक्रेता या साधु, परमात्मा यानी कि सैया, खुद यानी कि मैं से है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। दोहों में उपयुक्त निम्न शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। मृग को बच्चों हिरण कहा जाता है, मृग को नक्षत्र कहा जाता है, कुंभ को घड़ा कहा जाता है, कुंभ को शिष्य भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फल दिया गया, फल यानी कि परिणाम,
और खाने वाला फल है। बाल यानी कि सिर के बाल और गेहूं के बाल को भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अपनी पसंद की एक दोहे के भावार्थ के साथ प्रेरणा आपको लिखनी है। जिन ढूंढा तिन पाई ये, गहरे पानी बैठ, जो बोरा डूबन डरा, कहाँ किनारे बैठ। इसका देख लेते हैं भावार्थ बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं जो लोग गहरे पानी में जाते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर पा लेते हैं, अर्थात जो लोग प्रयास करते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लेते हैं, परंतु जो इंसान डूबने से डरता है यानी प्रयास करने से डरता है वो जीवन में बच्चों कुछ नहीं पा पाता है। इस बात को आप भी गांठ मान लीजिए और इस चीज़ को आप भी अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। प्रयास आपको करना ही करना है। तो ये पोयम यहाँ पे समाप्त होता है, जिन ढूंढा। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय बच्चों।